the syllabus of paper 303. उसमें मैंने आपको बताया था we have 4 units in our syllabus. कौन से यूनिट में क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था. फर्स्ट यूनिट हमारा है आल्गी, गुजराती में यानी कि भाई लील. आल्गी के जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी किए हुए हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम उसके आउटलाइन देख लेते हैं. वी आर फॉलोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ algae 1955 में जो उसने क्लासिफिकेशन दिया था उस क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं इन अवर सिलेबस. ठीक है, एज वी नो देयर आर 7 डिविजन्स ऑफ algae गिवन बाय स्मिथ. और आगे हमने देखा था कि आउट ऑफ दिस 7 up to the second year we have only 4 divisions to study, जिसमें से हमें लाइफ साइकिल्स करना है. और वो थे सियानोफाइटा, क्लोरोफाइटा, थियोफाइटा एंड रोडोफाइटा. सियानोफाइटा से हमने नॉस्टॉक किया फर्स्ट ईयर में, ब्लू ग्रीन algae. सेकेंड डिवीजन हमने देखा था क्लोरोफाइटा, ग्रीन algae और ग्रास ग्रीन algae, जिसमें हमने लाइफ साइकिल किया था स्पाइरोगायरा का. और सेमेस्टर 3 में हम करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ उडोगोनियम. थर्ड ग्रुप हमने देखा था थियोफाइटा, ब्राउन algae, जिसमें से हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस. और फोर्थ ग्रुप जो हमें पढ़ना है वो है रोडोफाइटा, रेड algae, लाल लील, जिसमें हम पढ़ेंगे बैट्रैकोस्पर्मम. ठीक है, तो इस बार हमारे सिलेबस में है 3 algae, एक क्लोरोफाइटा से ग्रीन algae, दूसरी फियोफाइटा से ब्राउन algae और तीसरी रोडोफाइटा से रेड algae. उडोगोनियम, एक्टोकार्पस एंड बैट्रैकोस्पर्मम. ठीक है, तो ये 3 algae हमें सेमेस्टर 3 में पढ़नी है. ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले हम क्लोरोफाइटा के थोड़े से कैरेक्टर्स देख ले जो वैसे हमने सेमेस्टर 1 में भी किए हुए थे. ठीक है, क्लोरोफाइटा के अंदर दे आर नोन एज ग्रीन algas. લીલી ગ્રીન કલરની લીલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है और अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है. क्लोरोफिल ए और बी दोनों ग्रीन कलर के हैं, तो हमें वो algae ग्रीन कलर की दिखती है. इसके अंदर डिफाइनेट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट एंड अदर सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है. मतलब सुविकसित कोश केंद्र, कोशीय पટલમય અંગિકાઓ, નીલકણ બધું આવેલું હોય છે. मतलब here nucleus is defined, nucleus is well developed, nucleus is bounded by nuclear membrane. So, and in addition all membrane bound organelles are present. So this characters indicates the particular group is of eukaryota. સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર છે, પટલમય અંગિકાઓની હાજરી છે, જે દર્શાવે છે કે ક્લોરોફાઇટાના બધા સભ્યો એ યુકેરિયોટિક પ્રકારના છે. They are not of prokaryote type. सेल वॉल भी इसमें नॉर्मली बनी होती है सेल्यूलोज की. उसके अलावा उसके ऊपर हम देखेंगे पैक्टिन होता है, म्यूसिलेज होता है. ठीक है, बट जो मेन सेल वॉल है वो इसकी सेल्यूलोज की बनी होती है.
ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, जीवन चक्र दरमियान, इसके अंदर हम देखेंगे मोटाइल सेल्स, चलित कोशो अपन जोवा मरसे, ठीक है। और मोटिलिटी कैसे मिलती है उसको, फ्लैजेला या सीलिया से, पक्षमा अथवा कशा द्वारा ये हलन चलन करी सके छे। तो उसमें हम देखेंगे कि ये फ्लैजेलास है, दो है, थोड़ी ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, ठीक है। वैसे क्लासिफिकेशन में सिंगल, टू एंड मोर, लेकिन ये फ्लैजेलास है उसमें भी एक ही टाइप की हो सकती है या दो टाइप की। विपलेस, WHIPLASH, विपलेस, गुजराती में એને કહેવાય ચાબુક જેવી, मतलब स्मूथ एकदम। और दूसरी टाइप है टिनसेल, TINSEL, जिसका अपीयरेंस होता है लाइक अ फीदर, पीछा जेवी, मतलब सेंटर में उसकी एक्सिस होगी और दोनों साइड उसमें काफी सारी ब्रांचेस होगी, ठीक है। लाइक अ फीदर, पीछा जेवी, बर्ड का जो फीदर होता है वैसे, ठीक है। तो मोटाइल सेल प्रेजेंट है और फ्लैजेला की हेल्प से वो मूवमेंट करता है, लोकोमोट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम अगर बात करते हैं तो तीनों टाइप क्लोरोफाइटा में मिलती है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समजन्युक, असमजन्युक અને લિંગજન્યુક, ત્રણેય પ્રકારના લિંગી પ્રજનન અહીંયા જોવા મળે છે. Remember, in algae, which is the lower group of plant, sex organs are unicellular. લીલ એ નીચલી કક્ષાની વનસ્પતિ છે અને તેમાં લિંગી પ્રજનન અંગો એક કોષીય જોવા મળે છે, ठीक है। याद रखना अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। तो इस लाइफ साइकिल में मेनली दो फेज, दो स्टेज आते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो जनरेशंस हमें देखने को मिलती है। एक है गैमेटोफाइटिक जनरेशन और दूसरी है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जन्युजनक अवस्था અને बीजाणुजनक अवस्था। एज पर इट्स नेम, गैमेटोफाइट, मतलब जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। जन्युजनक, જેમાં જન્યુઓનું निर्माण થાય છે, गैमेट फॉर्मेशन होता है। और दूसरा फेज या स्टेज या जनरेशन है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, बीजाणुजनक अवस्था। स्पोर जनरेशन जिसमें होता है बीजाणुओનું निर्माण જેમાં થાય છે તેવી अवस्था। तो there are two clear generations, गैमेटोफाइटिक, मिला के पूरा लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। नॉर्मली हम देखते हैं आल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लोइड है। जो हमें आल्गी दिखती है, आज भी आप कहीं पे पानी भरा हो और देखो ग्रीन कलर की आल्गी है, उस प्लांट को उठा के आप उसका जेनेटिकल एनालिसिस करो तो वो हमें हैप्लोइड मिलेगी, एक की अमर से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें मिलेगा। तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ आल्गी इज नॉर्मली हैप्लोइड, एक की अमर से, ठीक है। उसमें गैमेट्स बनेंगे, फिर फ्यूजन होगा, जाइगोस्पोर, जाइगोट बनेगा, फिर उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन थशे और फिर से नया प्लांट बनेगा, ठीक है। तो ये हमें इतना बेसिक याद रखना है। क्लोरोफाइटा में क्लोरोफिल ए और बी दोनों मिलते हैं, बोथ आर ग्रीन, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ algae इज ग्रीन, ठीक है। इट बिलोंग्स टू यूकैरियोटा, यूकैरियोटिक प्रकारनी लील छे। लोकोमोशन या मूवमेंट होती है फ्लैजेला या सीलिया की हेल्प से। फ्लैजेला दो टाइप की है, विपलेस एंड टिनसेल।
ठीक है, कुछ में सिर्फ फुल प्लेस है, कुछ में सिर्फ 3 सेल, कुछ में दोनों टाइप की है। नंबर ऑफ फ्लजेलास है वो मैंने आपको बताया, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। ओके, अलग अलग में अलग अलग नंबर हमें मिलेगा। रिप्रोडक्शन हमने देखा, 3 टाइप से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मेन जो है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल में हमने 3 टाइप जस्ट अभी देखी, आइसो, एनाइसो एंड oogamous। ठीक है, लाइफ साइकिल में 2 जनरेशंस मिलती है, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ उडोगोनियम, जो कि क्लोरोफाइटा में बिलोंग करता है। तो डिवीजन इज क्लोरोफाइटा, उसमें उसका क्लास है क्लोरोफाइसी, जिसके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम है। ऑर्डर इज उडोगोनियल्स। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विथ यू। ठीक है, तो अभी आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है क्लासिफिकेशन। डिवीजन इज क्लोरोफाइटा, क्लास इज क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है उडोगोनियल, जीनस उडोगोनियम, जिसका लाइफ साइकिल हमें पढ़ना है। ठीक है, उडोगोनियम का लाइफ साइकिल हमें पढ़ना है। क्लोरोफाइटा, जो भी आपको मैंने जो कैरेक्टर्स बताए, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स उसमें यूनिसेल्युलर है। 2 जनरेशन है गैमेटोफाइटिक, जो कि मेन है, मेन प्लांट बॉडी है, और दूसरी है स्पोरोफाइटिक। इसके फिलामेंट्स यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं। मल्टीसेल्युलर में फिलामेंटस मतलब थ्रेड जैसे, सिंगल लाइन जैसे हो सकते हैं, वो भी अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड, या तो बड़ी सी कॉलोनी बनाते हैं। क्लोरोफाइटा के ज्यादातर मेंबर फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और सिर्फ कुछ है जो मराइन कंडीशन में, सी वाटर में, એટલે કે ખારા પાણીમાં જોવા મળે છે। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इज उडोगोनियल्स। ये सारे ऑर्डर में सिर्फ 3 जीनस देखने को मिलती है, 3 प्रजाति, सॉरी, हाँ 3 प्रजाति જોવા મળે છે। और इस 3 जेनेरा में कुल मिला के 400 के करीब स्पीसीज हमें मिलती है। ठीक है, थैलस कैसा है उडोगोनियल्स के मेंबर के, तीनों जेनेरा के मेंबर के? तो थैलस है मल्टी सेल्युलर, बहुकोशीय सुकाय જોવા મળે છે। और ये थैलस में जो मल्टी सेल्युलर है, फिलामेंटस है, उस फिलामेंटस थैलस में या तो ये फिलामेंट ब्रांच्ड है या तो अनब्रांच्ड है। फॉर एग्जांपल, हियर इज अ डायग्राम, दिस इज अ मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अनब्रांच्ड, या तो इसके अंदर ब्रांच देखने को मिलती है। ब्रांच एक हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। શાખિત અથવા અશાખિત તંતુમય સુકાઈ જોવા મળે છે। रिप्रोडक्शन तीनों टाइप से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ત્રણેય પ્રકારે લિંગી પ્રજનન જોવા મળે છે। ठीक है?
फैमिली उडोगोनिएसी, ऑर्डर गोत्र હતું उडोगोनियल्स, फैमिली इज उडोगोनिएसी। उडोगोनिएसी फैमिली का जो मेंबर्स है, उस मेंबर में जो उसका प्लांट बॉडी है, उसका बेजल सेल, સૌથી નીચેનો कोश, वो पूरा थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर दिखाता है। डिटेल में हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे कलर अलग दिखाया है, ठीक है। उसकी मदद से ये होस्ट या तो सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स जुड़ के रहता है, और इस वजह से इसको कहते हैं होल्ड फास्ट सेल या तो राइजोइडल सेल, ठीक है। इसके अंदर हमें विल सी लेटर ऑन इन डिटेल, ये सिंगल सेल है, मान लो एक, इसके ऊपर एक ऐसा कैप जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कुछ सेल में, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैप, टोपी, और इस सेल को कहते हैं कैप सेल, टोपी कोश, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर से, डिटेल में कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है, वो सब हम देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ ऊगेमस टाइप, मतलब एडवांस्ड, उच्च कक्षानो, कॉम्प्लेक्स टाइप इसमें देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। जीनस उडोगोनियम, उडोगोनियम की जो टोटल स्पीसीज मिलती है वो है 285। टोटल जो उडोगोनियल 3 जेनेरा की 400 के करीब स्पीसीज है, उसमें उडोगोनियम की है 285 स्पीसीज, सॉरी उडोगोनिएसी की। वेयर इज द की 285 स्पीसीज, जिसमें से करीब 141 स्पीसीज वो इंडिया में मिलती है, ठीक है। कैसी होती है उडोगोनियम की प्लांट बॉडी? उडोगोनियम केवू से सुखाए तो फिलामेंटस, तंतुमय, जो अभी हमने ड्रॉ किया था। और ये फिलामेंट्स कैसे हैं? अशाखित, जिसमें ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती है। जब ये फिलामेंट यंग होता है तब वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ चिपका रहता है, जो अभी हमने देखा था आगे वाली स्लाइड में कि होल्ड फास्ट राइजोइडल सेल बेजल होता है, और जिसकी हेल्प से वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स रहता है। इट इज एट इट्स यंग स्टेज। जब ये मैच्योर बनता है, हर केस में वो फ्री नहीं हो जाता है, लेकिन काफी सारे केस में जब फिलामेंट्स मैच्योर बन जाते हैं तो वो सबस्ट्रेटम से अलग होके पानी की सरफेस में फ्रीली फ्लोट करते हैं, पूरा अल्गल मास बना के वो फ्लोट करते हैं। कहाँ मिलती है उडोगोनियम? तो नॉर्मली ये मिलती है, एक तो पहली चीज फ्रेश वाटर में, मीठा पानी में જોવા મળે છે, और वो भी कैसा पानी? जो स्टेगनेंट वाटर है, જે સ્થિર પાણી છે, સ્થિર પાણીમાં તે જોવા મળે છે, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है एपिफाइट, ठीक है। एपिफाइट એટલે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય पररोही वनस्पति। तो हम जानते हैं एपी मतलब क्या, हम देखते हैं ना एपिडर्मिस, मतलब सबसे बाहर वाला, सबसे ऊपर वाला, आउटर मोस्ट, ठीक है। तो एपीफाइट सबसे बाहर किसके? कोई और प्लांट के ऊपर। तो मान लो ये एक हमारा पॉन्ड है,
जिसके अंदर ये कोई प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, तो इस एक्वेटिक प्लांट के ऊपर हमारा उडोगोनियम का फिलामेंट फिक्स हो जाता है, ठीक है, दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे चिपक के उसको होस्ट बना के रहता है, ठीक है। तो बीजी अन्य वनस्पति पर पररोही तरीके के चौटेली હોય છે, जो हमने देखा कि यंग फिलामेंट कहीं न कहीं जुड़े होते हैं, तो वो प्लांट होगा, या तो ये प्लांट पानी के अंदर कोई मान लो और आल्गी है, दूसरी कोई आल्गी है, तो उसके ऊपर भी फिलामेंट उडोगोनियम के फिक्स हो सकते हैं। तो ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, नंबर 1 इज प्लांट, नंबर 2 इज प्लांट। तो दूसरे प्लांट के ऊपर उडोगोनियम के फिलामेंट्स, उडोगोनियम के प्लांट रहते हैं चिपक के, तो मतलब दे लिव एज एन एपिफाइट, ठीक है। तो पानी के अंदर जो प्लांट है या दूसरी आल्गी है, उसके ऊपर उडोगोनियम के फिलामेंट एज एन एपिफाइट अपनी लाइफ पास करते हैं। ओके, shall we go for next slide? Here you can see ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये ठीक है, जो थोड़ा सा मोटा हो स्ट्रक्चर, ये है होस्ट, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे ये उडोगोनियम के फिलामेंट्स देखो कितने सारे लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, तो ये एज एन एपिफाइट, और हमने देखा था बेसल सेल उसका जो है उसकी मदद से वो जुड़ा होता है, ठीक है। सो हियर इज द डायग्राम। अब उस फिलामेंट को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो कैसा दिखता है, ठीक है? तो हम इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। कैसा है ये फिलामेंट, या तो ये प्लांट बॉडी ये उडोगोनियम का जो है वो कैसा है। तो नंबर 1, दिस इज फिलामेंटस, तंतुमय रचना से, मल्टी सेल्यूलर बहुकोषीय, डायग्राम के साथ आप कंपेयर करते जाओ। अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांच देखने को नहीं मिलती है। सेल्स आर अरेंज इन सिंगल प्लेन, मतलब सेल्स है वो एक सेल और एक ही डायरेक्शन में, उसके ऊपर दूसरा सेल, उसके ऊपर तीसरा सेल, एक ही लाइन में सिंगल प्लेन में वो अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है। अरेंजमेंट ऑफ सेल इज वन अबाउट द अनदर इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, और आगे क्या है कि आप देखो ऑलमोस्ट जो वेजिटेटिव सेल है उसका साइज एंड शेप सेम है। जो सामान्य वनस्पति कोश से हर एक जो सेल है उसकी साइज और शेप ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और हमें इसमें क्या क्या दिखता है, तो इसके अंदर हमें दिखता है कैप दिखती है, और जिस सेल में कैप है उस सेल को हम कहते हैं कैप सेल। अंदर क्या दिखता है, तो इसके अंदर हमें दिखता है उगोनियम और फीमेल, और मेल और फीमेल दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही, इसको हम कहते हैं मोनोसियस कंडीशन। बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ सेम थैलस।
એને કહેવાય ઉભયલિંગી તંતુ અથવા ઉભયલિંગી સુકાય. Okay, so here plant body is filamentous, multicellular, unbranched. Each cell is equal, arranged one above another in a single plane. There is a presence of cap and cap cells, and the filament is monoecious. એક જ લાઈનમાં એકબીજા ઉપર એક ગોઠવાયેલા હોય ટોપી અને ટોપીકોષની હાજરી જોવા મળે છે અને બંને પ્રજનન અંગો એક જ સુકાય ઉપર उत्पन्न થાય છે એટલે કે સુકાય છે ઉભયલિંગી. ठीक है, अभी ये बात हुई हमारी थैलस की. किसकी बात हुई? थैलस, सुकाय. अब थोड़ा और डिटेल में हम जाए कि हमने देखे फिलामेंट है, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंट है, पर थोड़ा हम देखेंगे तो हमें इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स को अभी हम छोड़ देते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो 3 अलग अलग टाइप के सेल हमें देखने को मिलते हैं. एक है एपाइकल सेल, दूसरा है नॉर्मल वेजिटेटिव सेल और तीसरा है राइजोइडल सेल. ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ये है हमारा एपाइकल सेल, ये हमारा नॉर्मल वेजिटेटिव सेल और ये हमारा राइजोइडल सेल. ठीक है, ત્રણ अलग अलग प्रकारना कोषो एक ज तंतुमां जोवा मळे छे. क्या फर्क है इसमें? तो एपाइकल सेल वो सबसे ऊपर टिप पे है, टोच ऊपर आवेलो है. ठीक है, राइजोइडल सेल वो सबसे तेज में देखने को मिलता है, तलिया न देखने को. सो हियर फिलामेंट इज बायपोलर, એટલે કે સ્પષ્ટ બંને છેડા આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ઉપરનો કયો નીચેનો કયો. Urogonium filament is bipolar. It is having 2 ends, apical and basal. We can easily differentiate the polarity, the tip and the base. और बाकी के जो बीच वाले सारे सेल्स हैं, they are vegetative cells. ठीक है, क्या फर्क है? तो सी द एपाइकल सेल इज हैविंग अ डोम शेप. ठीक है, उसमें ऊपर देखो उसका शेप डोम शेप है. वेजिटेटिव सेल वो सिलिंड्रिकल है, रेक्टेंगुलर है. और राइजोइडल सेल उसका शेप अब देखो यहाँ से थोड़ा ब्रॉडर है, नीचे जाओ तो नैरो है और सबसे नीचे प्लेट है. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन एट द टिप एंड इट इज डोम शेप्ड. वेजिटेटिव सेल, हाँ इसका पहले राइजोइडल था, बाद में डिटेल में वेजिटेटिव था. तो राइजोइडल सेल वो है सबसे बेजल. okay, broader and narrower its tip and there is a distal plate. और ये नीचे वाली प्लेट अगर सरफेस मान लो कि आपका उरोगोनियम टाइल्स पे लगा हुआ है और मेरा उरोगोनियम है वो कहीं रॉक पे लगा हुआ है. ठीक है, तो आपके उरोगोनियम की जो प्लेट है वो स्मूथ होगी, जबकि मेरे वाले उरोगोनियम की जो प्लेट है वो वेवी होगी. सो द शेप ऑफ बॉटम, द बेसल डिस्क, depends upon
the surface. If the surface is smooth, the basal plate is smooth. If the surface is rough, then the plate is having a finger-like projections. ठीक है, तो गुजराती में जे तळिયું કેવું છે, જો એ સ્મૂથ હોય તો જે તકતી છે એ પણ સ્મૂથ હોય, અને જો તળિયું આવું ખરબચડું હોય તો સુડોગોનિયમની આ તકતી છે એ પણ ખરબચડી જોવા મળે છે. ठीक है, and normally the rhizoidal cell is colorless. The whole filament is green in color. બધા જ કોષો green color ના હોય, but the whole fast cell is colorless. Normally colorless, कभी कभी उसमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा बहुत मिलता है. ठीक है, but in compare of other cells, in compare of apical and all vegetative cells, it looks fed, it looks white, it looks colorless. ठीक है, so in the filament, in the plant body of Pseudogonium, there are 3 different type of cells: apical, vegetative and rhizoidal. जिसमें से हमने 2 कंप्लीट किया, apical and rhizoidal. अब बात करते हैं डिटेल में वेजिटेटिव सेल की. देखिए, ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल कैसे हैं? तो दे आर ग्रीन, सिलिंड्रिकल, लॉन्गर देन इट्स विड्थ. डायग्राम में हमें रेक्टेंगुलर दिखते हैं, उसकी विड्थ से उसकी लेंथ ज्यादा है. वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. तो उसकी वॉल है जो दीवार से 3 स्तर में बनेली है उससे. ठीक है, सबसे जो अंदर वाला है मेन जो है वो है सेल्यूलोज का बना हुआ. मिडल लेयर है वो पैक्टिक सब्सटेंस का बना हुआ होता है, मतलब पैक्टिन का बना हुआ होता है. और सबसे जो बाहर है वो है म्यूसिलेज. શ્લેષ્મ સૌથી અંદરનું દિવાલનું સ્તર સેલ્યુલોઝનું બનેલું, મધ્યનું પેક્ટિનનું બનેલું અને સૌથી બહારનું એ શ્લેષ્મીય સ્તર જોવા મળે છે. डायग्राम में हमें सिंपल देखने को मिलता है सेल का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर, बट द शेप इज नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर इन डायग्राम. ये ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड और नीचे से थोड़ा सा नैरो, मतलब ऐसा है. ठीक है, मैंने थोड़ा ज्यादा दिखाया है, आपको दिखे, आपको समझ में आए उससे. ठीक है, दे आर ब्रॉडर. स्लाइड में दिख रही है. क्या बात कर रहे हो, सबको नहीं दिख रही है? नो सर. नो सर. तो क्या बोल नहीं रहे हो? तो मैं तो कब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्लाइड पे. अब आप अभी बता रहे हो हमें लगा स्लाइड हमारा में. नेटवर्क इशू है. सर हमें स्लाइड लगा दिख तो रही है आपको बट आप ड्रॉ कर रहे हो वो नहीं दिख रहा. मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है. सर हमारे में तो दोनों नहीं दिख रहे थे. तो अभी क्या करेंगे? सो यू माइट हैव नेट प्रॉब्लम परहैप्स, क्योंकि यहाँ पे लेट मी चेक अगेन कि मैं स्क्रीन तो शेयर हो रही है, कुछ बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है, और दोनों नहीं दिख रही अभी है, आई उनका सर. शायद अभी आई. बाकी लोगों को तो पहले की आई थी, मतलब उनका. चलो मैं अभी ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो दिख रहा है लाइन. नो सर, लाइन यस नहीं और दिख नो? रही. नो सर. नो. नो नो सर. सर. ऐसे कैसे होगा? ठीक है,
एक मिनट, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रही है तो वो भी शेयर होना चाहिए। स्क्रीन शेयर तो हो रही है, अभी आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे सब कुछ। Yes, आपके ही sir. नाम हाँ के मतलब स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। देखिए ये पीपीटी दिख रहा है आपको। Yes, sir. ठीक है, ओके। अब ये मैं इसमें अंदर लिख रहा हूँ कि मैंने लिखा एपाइकल, वो दिखा। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. सर दिख रहा है, थोड़ा लेट आ रहा है। हाँ वो लैगिंग होगा, ठीक है। अभी जब हमारे पास 5G इंटरनेट आ जाएगा ना, तब मैं यहाँ पे जो लिखूंगा इमीडिएटली आपको दिखेगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा लैगिंग होगा। मतलब आपके पास वो 1 2 3 सेकंड के बाद आएगा। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड लो है तो थोड़ा और लेट हो सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, लेकिन स्लो अगर हम जाएंगे तो हमारा फिर नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ जाएंगे। तो अभी एपाइकल लिखा हुआ दिख रहा है पर्पल कलर से। यस Yes, sir. Yes, sir. यस Okay, so सर। there is no problem at all, just lagging हो रहा है। So let us continue our lecture. Okay, current slide. Okay, so apical and rhizoidal cell clear. You can see in the diagram. ऊपर वाला है सेल, वो डोम शेप्ड है, ऊपर का उसका हेमिस्फेरिकल। बेजल सेल की बात करी, वो नीचे वाला है, सबसे नीचे। मैं थोड़ा रुक रुक के बोलता हूँ। और बेजल सेल या होल्ड फास्ट सेल या तो राइजोइडल सेल, मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्लांट, आपका उडोगोनियम वो टाइल्स पे लगा हुआ है, ब्लू कलर से मैंने टाइल्स बनाई है, और मेरा उडोगोनियम है वो रफ सरफेस पे लगा है, रेड कलर से मैंने रफ बनाई है, तो ये जो बेजल सेल है उसकी प्लेट जैसी सरफेस है वैसी होगी। देखो ये ग्रीन वाले में स्मूथ है, और इसके अंदर डायग्राम आ जाए तो बताना, ठीक है। ये सिर्फ राइजोइडल सेल की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस सर, दोनों डायग्राम आ गए। आ गया ना? ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे है स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ है तो उसकी बेजल प्लेट स्मूथ रहेगी। अगर सरफेस रफ है तो प्लेट में भी वैसा ही शेप आएगा जैसा सरफेस का है। वो वेवी हो सकती है या तो पूरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से वेजिटेटिव सेल की। तो ये सारे जो वेजिटेटिव सेल्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। आएगा धीरे धीरे स्क्रीन पे आपके आएगा। लेकिन राइजोइडल सेल है वो नॉर्मली नॉन ग्रीन या तो लेसर ग्रीन रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स मतलब एपाइकल और बेजल
दोनों को छोड़ दे तो सारे जो सेल्स है दे आर वेजिटेटिव सेल्स। दे आर ग्रीन, सिलेंड्रिकल, उसकी लेंथ है उसकी विड्थ से ज्यादा है, वॉल है 3 लेयर की बनी हुई है, ठीक है। और इसका शेप जो अभी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में दिखेगा कि एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं है, ऊपर से थोड़ा ब्रॉड है, मैंने ज्यादा ब्रॉड दिखाया है समझने के लिए, ठीक है। ऊपर से थोड़ा ब्रॉड है, नीचे से थोड़ा नैरो है हर एक सेल का। और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर दिखता है। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैप। द नंबर ऑफ कैप में 1 और मोर देन 1। જે આ રચના છે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય ટોપી, ठीक है, कैप। ये एक हो सकता है या तो एक से ज्यादा हो सकती है। आ गई आपकी स्क्रीन पे कैप, डायग्राम में कैप ऑलरेडी दिख रही है। यस सर। सो अब एक जो ऑब्जेक्टिव के लिए नॉर्मली पूछा जाता है या तो प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है एज ए वाइवा, जनरल वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि उडोगोनियम में कैप कब बनती है, ठीक है। ये जो कैप है वो कब बनती है? जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। क्या होता है? सेल डिवीजन। तो उस टाइम पे एक कैप बनती है। कितनी कैप बनती है? 1। कब बनती है? जब सेल एक बार डिवाइड होता है। क्लियर? तो नाउ सी, मैं राउंड कर रहा हूं, ये सेल के अंदर 3 कैप है, ठीक है। तो इस सेल में डिवीजन कितने हुए होंगे? ये सेल कितनी बार डिवाइड हुआ होगा? कितनी बार कोषનું विभाजन થયું હશે? सिंपल है एकदम, डैम इजी है, बच्चों वाला है क्वेश्चन है। 3 बार। 3 बार, ठीक है। एक सेल डिवीजन, एक कैप बनती है। अगर उसमें 2 कैप है तो 2 बार हुआ होगा, 5 है तो 5 बार हुआ होगा, 15 है तो 15 बार हुआ होगा। सो देयर इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ सेल डिविजन्स एंड नंबर ऑफ कैप प्रेजेंट, ठीक है। જેટલી ટોપી એટલી વાર કોષ વિભાજન પામ્યો હોય, सिंपल गणित છે। तो कभी भी हम ऐसा अगर पूछे कि देयर इज अ 5 कैप्स इन अ सेल, तो डिवीजन कितने बार हुआ होगा, तो आपको ये याद रख के उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ है इसका स्ट्रक्चर, फिलामेंट का स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। ये पहले सेल देख लो के अंदर माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये जो पूरा दिख रहा है जिसके ऊपर मैं लाइन ही अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा नेट जारी जेऊ देखाय छे। ये जो पूरा नेटवर्क वाला है वो है इसका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वो है उसका क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आपको जो ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। एंड यू कैन सी क्लोरोप्लास्ट में बीच बीच में जहां जहां पे जॉइंट है वहां वहां पे आपको ये बॉडी दिखती है,
इस बॉडी को कहते हैं पायरेनॉइड्स। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, लिख रहा हूँ गुजराती मीडियम वालों के लिए। ठीक है, सिंगुलर इज पायरेनॉइड, प्लूरल इज पायरेनॉइड्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का तो आपको पता है, न्यूक्लियस का पता है। तो अभी उसकी पोजीशन देख लो। न्यूक्लियस कहाँ है? तो ये सेल है, उसके ऑलमोस्ट सेंटर में। सेंटर में तो है लेकिन एक साइड में है। पायरेनॉइड्स कहाँ है? जहाँ ये फिलामेंट्स क्लोरोप्लास्ट के जुड़ रहे हैं वहां पे है। सो नाउ लेट अस गो फॉर द सेल स्ट्रक्चर। ये हमने देखा कि इसका सेल कैसा है। ठीक है, cells are uninucleated. Single nucleus is present. What is the position of nucleus? So it is almost in the center and is parietal. કોષ કેન્દ્ર કોષની લંબાઈ પ્રમાણે વચમાં છે અને એની પેરીફેરીની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો દિવાલની બાજુમાં પરિઘની તરફ આવેલું જોવા મળે છે। ક્લોરોપ્લાસ્ટ कैसा है? You have to remember this. This is an objective question. Chloroplast is of reticulate type. जालाकार। नीलकण જોવા મળે છે। So there is a single, large, reticulate and parietal chloroplast. Clear? એક જ છે, જાલાકાર છે અને parietal છે। ठीक है, એટલે parietal એટલે પરિઘવર્તી। और ये जो रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है तो थोड़ी देर में आपको दिखेगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, जालाकार। तो ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट में जहां जहां पे इंटरसेक्शन है वहां वहां पे पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज पायरेनॉइड? तो पायरेनॉइड इज अ फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट जो फूड बनाता है वो स्टोर होता है यहाँ पे। सेंटर में नॉर्मली प्रोटीन का ग्रेन्यूल होता है और उसके आसपास धीरे धीरे स्टार्च डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि भाई उडोगोनियम में कौन से टाइप का क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो योर आंसर शुड बी रेटिकुलेट फाउंड एट हेलो। Yes, sir. ठीक है, दिख रहा है ना? तो जहां जहां रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रैंड मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, हर उस पॉइंट पे एक पायरेनॉइड है। ठीक है, एंड व्हाट इज अ पायरेनॉइड? तो बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर फूड स्टोरेज। क्लियर? ओके, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। सो देर इज अ सेल। ठीक है, outermost is cell wall which is made up of 3 layers। ત્રણ સ્તરની બનેલી છે। innermost is cellulose, then pectin substances and outermost is mucilage। Okay? Next to cell membrane,
sorry, next to cell wall કોષ રસ પટલ ગુજરાતીમાં. તો it is thin, delicate and selectively permeable. પતલી હોય, delicate હોય અને પસंदगीमान प्रवेशशीलता धरावे છે. ठीक है. और उसके अंदर फिर होता है साइटोप्लाज्म, कोश रस, और इसमें सेंटर में वैक्यूल है, रसदानी. आपके स्क्रीन पे आएगा. ठीक है. और ये जो बाजू में डॉटेड ड्रॉ किया है वो है साइटोप्लाज्म, कोश रस. इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में, लेंथ वाइज उसके सेंटर में, और वैसे देखे तो साइड में एक सिंगल न्यूक्लियस, कोश केंद्र जोवा મળે છે. तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे है? तो क्लोरोप्लास्ट पूरे सेल में फैला हुआ है, बट इट इज लाइक दिस. ठीक है. अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसा है क्लोरोप्लास्ट. अरेंजमेंट इज सिलिंड्रिकल. आपने देखा होगा कभी कभी फ्रूट जैम या सॉस की बोतल हम बाजार से लाते हैं तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक का नेट लगा हुआ होता है. ठीक है. बोतल के ऊपर. तो बस वैसा ही यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट है. वही नेट मान लो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर डाला हुआ है. ठीक है. पूरा पेराइटल है, नेटवर्क लाइक है. क्लियर? तो रेड कलर से ड्रॉ की है वो हमारा पेराइटल क्लोरोप्लास्ट है. तो ये हमारा हुआ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उडोगोनियम थैलस एंड उडोगोनियम सेल. नाउ ग्रोथ, वृद्धि. तो ग्रोथ की बात करें तो हियर इन केस ऑफ उडोगोनियम only capped cells can divide. जो हमने डायग्राम देखा प्लांट का उसमें only capped cells can divide. ફક્ત ટોપી કોષોમાં જ વિભાજન જોવા મળે છે. अगर इसमें कैप सेल है तो this capped cell will divide, और दिस इज नंबर 1 2 3 सेल्स है मान लो. ये नंबर 1 सेल रहेगा. ये 2 वाला डिवाइड हुआ, उसमें से 2 बना और ये चौथा बन गया. ठीक है. सो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस बाय सेल डिविजन्स. ठीक है. एंड बाय एडिशन ऑफ न्यू सेल्स इन द फिलामेंट द लेंथ ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेस एंड दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. तो અહીંયા તંતુમય સુકાય છે તો વૃદ્ધિ કોને કહેવાય? તંતુમાં થતા વધારાને, લંબાઈમાં થતા વધારાને. લંબાઈ કેમ વધે? નવા કોષો એડ થાય. નવા કોષ કઈ રીતે એડ થાય? કોષ વિભાજન દ્વારા. ठीक है. उसी सीक्वेंस को उल्टा कर दो. ठीक है. The thing remains same. So growth is by cell division, and cell division takes place only in cap cells. That you have to remember. Okay. तो आज हम यहाँ पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर तक ही रखते हैं. थोड़े से डायग्राम्स आप देख लो. ये डायग्राम मैंने पिक्चर आपको दिखाया था, और इस पिक्चर में भी आप देखो. यहाँ पे दिस एरिया अभी आपको दिखेगा, वहां पे लाइनिंग्स दिख रही है. ठीक है. ऐसे सी इन दिस एरिया वो है सारी कैप, टोपी हो.
ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम आ रहा है, उसमें भी आपको द लाइनिंग दिख रही है। ओके, सो ये हमारा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा हुआ। वानस्पतिक रचना આપણે જોઈ और ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ठीक है। आज फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा सा हमने स्लो लिया। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उडोगोनियम हमने कंप्लीट किया, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा ग्रोथ, वृद्धि सेल डिवीजन से होती है। और हमने ये भी देखा कि जब सेल डिवाइड होता है तो कैप बनती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल डिवाइड होता है और कैप बनती है, तो उसके सारे स्टेप्स, किस स्टेप में, स्टेप 1, उसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, पूरा सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। और वो क्वेश्चन थियोरी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग नाम से पूछा जाता है कि कैप सेल शॉर्ट नोट लिखो, कैप सेल फॉर्मेशन, या राइट शॉर्ट नोट सेल डिवीजन। दोनों का आंसर एक ही है। जब डिवीजन होता है तो कैप बनती है, जब कैप बनती है तब डिवीजन होता ही है। सो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसका आंसर एक ही आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम विल सी द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और उसके बाद हम जाएंगे रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। और मैंने अपने MS टीम वाले जो फाइल वाला सेक्शन है, उसके अंदर सेमेस्टर 3 का फोल्डर बनाया है, और उसके अंदर उडोगोनियम की नोट रखी हुई है और एक PDF रखी है जिसके अंदर डायग्राम्स हैं। तो वो सारे डायग्राम्स वाला जो PDF है वो आप देख लो, समझ लो। जो नहीं समझ में आता है हम कल फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो वाला PDF मैंने आज नहीं चलाया है, ठीक है, वो आपके लिए है। उसमें डायग्राम, कलर्ड डायग्राम बुक से पिक लेके वहां पे रखे हुए हैं, क्लियर। और व्हाट्सएप ग्रुप में आज मैंने एक फोटो भेजा है उडोगोनियम लाइफ साइकिल का, वो भी आप ध्यान से देख लेना, समझने की ट्राई करना। अगर वो समझ गए तो आगे वाला प्रोसेस आपके लिए एकदम इजी रहेगा, ठीक है। आज के लिए कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट? आंसर दिया करो। चलो सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप